बैक टू अनदर वीडियो। सो ये वीडियो मतलब 7th वीडियो होने वाला है इम्पोर्टेंट सीरीज़ का। सो यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो एग्जामिनेशन है सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जा रहे हैं जुलाई एंड अगस्त मंथ में। सो अब आपका जो थर्ड एग्जामिनेशन है वो है आपका M2 के बाद इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन केमिस्ट्री को, ठीक है। सो बात करेंगे जिनका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम है एंड जिनका मेन एग्ज़ाम है एंड जिनका बैक एग्ज़ाम है। सो ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भैया क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? सो देखो गाइस, इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उतना मतलब नहीं है, बाकी सब पढ़ लेते हैं, बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपका जो 23 तारीख को एग्ज़ाम है वो आपका M2 का एग्ज़ाम है। सो आप लोगों का जो फोकस रहेगा वो टोटली M2 पे होने वाला है। एंड 2 दिन बाद मतलब 1 दिन का गैप है आपको, ठीक। देखो पहले आपका 16 को है केमिस्ट्री का एंड 23 तारीख को है आपका M2 का। सो M2 और इंग्लिश के बीच में आपका सिर्फ 1 दिन का गैप है, वो है 24 तारीख। सो इसलिए मैं इम्पोर्टेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं जिनका बैक का एग्ज़ाम है, जिनका मेन एग्ज़ाम है, उनको हेल्पफुल या मतलब आसानी हो पढ़ने में। सो उसके रिगार्डिंग मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ इंग्लिश के। सो सबसे पहले चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जाके आप लोग अगर मतलब ये मैं 1 महीने पहले ही इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। आज तो 24 जून है, आपके पास पूरा 1 महीने से ज़्यादा है, 1 महीना 1 दिन है, मतलब 32 डेज़ है। सो आप लोग ईजिली से आराम से पढ़िए एंड अच्छे से पढ़िए। और थोड़ा सा यार व्यूज़ की कमी है, आई डोंट नो कि या कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है या आप लोगों को मज़ा नहीं आ रहा। सो प्लीज़ अगर कोई क्वेरी है, कुछ मतलब आपकी क्वेश्चन या डिमांड है, तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट पे बताइए कि भैया हम लोगों की ये क्वेरी थे। सो कल आप लोग जाके मतलब कल 9 बजे, मतलब कल तो ये वीडियो पब्लिक हो जाएगा, इंग्लिश का वीडियो बाद में आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है RGPV इंजीनियरिंग ड्राइंग, क्योंकि BEEE M2 एंड ED ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट हमारे सब्जेक्ट है। तो ये मैंने पहले अपलोड कर दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका 25 तारीख को एग्ज़ाम है इंग्लिश का एंड 23 तारीख का एग्ज़ाम है आपको M2 का। तो अब चलिए हम चलते अपने प्रेजेंटेशन पे जो हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। सो इम्पोर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन फॉर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। सो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके भैया आयुष अग्निहोत्री जो कि थंबनेल पे है। सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है डू एज डायरेक्ट। सो देखो आपने डू एज डायरेक्ट तो पढ़े ही होंगे, बेसिक से डू एज डायरेक्ट। सो ये आपने 10th क्लास 12th क्लास और बेसिकली आप इंग्लिश में ग्रामर में पढ़ते ही आ रहे हो 4th या 5th क्लास से। तो डू एज डायरेक्ट उतने कठिन नहीं होने चाहिए, डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए, ये बेसिक ग्रामर के रूप में आते हैं, ठीक है। तो बेसिक ग्रामर है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। एंड सेकंड क्वेश्चन लेटर राइटिंग। सो यहाँ पर आपको लेटर राइटिंग भी करना और 2-4 लेटर भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर लेटर राइटिंग पूछी जाती है, ठीक है। और ये 14 मार्क्स में या 7 मार्क्स में आ सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड थर्ड क्वेश्चन इज देखो वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों टाइप है कम्युनिकेशन के। सो देखो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करना है। सो मैंने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन लिखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, किसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि पेपर में ये पूछा जा सकता है। बट आप लोग मतलब कम्युनिकेशन क्या होता है एंड कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो मैं बेसिक थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो लिख के, बोल के, ये सब करके किया जाता है, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो आपके इशारे से किया जाता है, मतलब उसमें बोलना लिखना ये सब नहीं होता, ठीक है। बाकी आप लोग डिमांड करोगे तो मैं आपको इसका 1 शॉट वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल। तो यहाँ पे आपको रीडिंग राइटिंग एंड लर्निंग स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। मतलब रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया एंड लिसनिंग स्किल। एंड नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज बैरियर टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम। देखो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन मतलब किस टाइप की कठिनाई आती है हमें कम्युनिकेशन के लिए। सो ये आपको पढ़ना है और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा ही जाता है हर बार, ठीक। फिर आता है 7 C's। यहाँ पे आपको 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा ही जाता है ऑलमोस्ट और आता ही आता है, ठीक।
फीचर्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, सो आपको रिपोर्ट्स पूरी पढ़ लेनी है, टेक्निकल रिपोर्ट क्या होती है और कितने टाइप होते हैं और फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी। तो फीचर्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एंड 8 नंबर पे टेक्निक्स टू इम्प्रूव रीडिंग, तो ये टेक्निक टू इम्प्रूव रीडिंग ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एंड रिज्यूम राइटिंग एंड गुड रिज्यूम, ये भी आप पढ़ सकते हैं। रिज्यूम राइटिंग, गुड रिज्यूम, मतलब रिज्यूम राइटिंग तो आनी चाहिए आपको और ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक। एंड 10th नंबर पे है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ कम्युनिकेशन है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे सेंडर के बाद इनकोडिंग, डिकोडिंग और मतलब रिसीवर, ये सब आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ मैं आपको 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला आपको डू एज डायरेक्ट पढ़ लेने हैं आपको, जो कि आपके सिंपल ग्रामर पे, बेसिक ग्रामर के फॉर्म में होते हैं। फिर आपको लेटर राइटिंग पढ़ लेना अच्छे तरीके से। एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन या व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सो देयर आर 2 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, फर्स्ट इज वर्बल कम्युनिकेशन एंड सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आपको। फिर आपको पढ़ लेना आपका रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ये तीनों चीज़ें पढ़ लेनी है आपको। वेरियर टू कम्युनिकेशन एंड हाउ टू ओवरकम, ये पढ़ लेना है आपको, ठीक। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक। फिर उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट, ये भी पढ़ लीजिएगा। एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव रीडिंग, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट में है रिज्यूम राइटिंग, रिज्यूम राइटिंग 10 नंबर या 14 नंबर में पूछा ही जाता है, ठीक। और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको इसका 1 शॉट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप जाके, मैं देखो आपको बताता हूँ, ये डला हुआ है यहाँ पे 1 शॉट वीडियो। एंड आप बोलोगे तो मैं एक बार फिर से आपको 1 शॉट वीडियो बना के डाल दूंगा। सो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए एंड एग्ज़ाम है उसको अच्छे से दीजिए। और बाकी के जो एग्ज़ाम बचे हुए हैं मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।